सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है, जिससे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खिताब करेंगे और इस इजलास में मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। अपोजिशन की जानिब से उनके रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने की दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए। तो इसी सिलसिले में नून लीग की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी अब शुरू हो चुका है, जिसकी सदारत इस वक्त ख्वाजा आसिफ और राजा जफरुल्लाह कर रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ जो कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, वो अब तक इस इजलास में नहीं पहुंच सके और इजलास में तय किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खिताब करेंगे तो उस खिताब को किस तरह से सुना जाए, उसकी हिकमत अमली तय की जा रही है कि वहाँ पर क्या अपने गिरफ्तार रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी ना करने के खिलाफ एहतजाज किया जाए और क्या हिकमत अमली अपोजिशन की रहेगी, ये इस इजलास में तय किया जा रहा है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इस इजलास की सूरत हाल जानते हैं, फिर अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा कर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। शहजाद, बताइएगा, 4 बजे का वक्त दिया गया था, शहबाज शरीफ तो अब तक नहीं पहुंच सके, इजलास शुरू हो चुका है, क्या एजेंडा है इस इजलास का? जी बिल्कुल अरबाब, मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है अब से थोड़ी देर कबल शुरू हुआ। इजलास को तकरीबन जो वक्त बताया गया था हमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से, वो तकरीबन दिन 4 बजे का बताया गया था पार्लियामेंट हाउस में, लेकिन इजलास जो है वो 1 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। और वजह ये बताई गई कि जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ, वो इजलास में नहीं पहुंच सके, जिसके बाद इजलास में ताखीर हुई। अब से थोड़ी देर कबल जब इजलास शुरू हुआ तो इजलास की सदारत जो है पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ और सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा जफरुल्लाह कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मतलब कहा जा रहा है कि वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचकर इजलास को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपको बताया जाए कि जो अब अपडेट्स आई हैं हमारे पास, उसमें ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो शहबाज शरीफ की सदारत के बगैर ही खत्म हो चुका है। मुस्लिम लीग नून ने सदर के खिताब के दौरान अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट ये आ रही है कि सख्त एहतजाज का फैसला किया है। उनका ये कहना है कि अरकीन असम्बली के जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो जारी नहीं किए जा रहे। शाहिद हकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक समेत 6 अरकीन असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त दी गई थी स्पीकर कौमी असम्बली को, जिसको जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए, जिसके बायस जो है वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये फैसला हुआ है कि अब हम जो सदर का मुश्तरका जॉइंट सेशन से खिताब है उसके दरमियान अपोजिशन जो है वो एहतजाज करेगी। और मुस्लिम लीग नून ने भी ये हिकमत अमली बना ली है कि अब भरपूर एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर का जो मामला है ये हर अरकान असम्बली का जो है आईनी और कानूनी हक भी है कि उसको जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाए और वो असम्बली के इजलास में शिरकत कर सके, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम की नुमाइंदगी के लिए इन्हें इजलास में शिरकत करना होती है। अपोजिशन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर मुश्तरका इजलास से कबल ये जो हिकमत अमली बनाई गई है, अब इसको इजलास के दौरान जो है वो आपको देखने में आएगा कि अपोजिशन की जानिब से जो है भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो खत्म हो चुका है। एक सहाफ़ी ने जब ख्वाजा आसिफ से ये सवाल किया कि आप क्या हिकमत अमली है, तो ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया कि जब वारदात डालेंगे तो हुकूमत को पता चल जाएगा कि हमने क्या हिकमत अमली बनाई है। तो इससे लगता है कि अब इजलास खत्म हो चुके हैं और वो इजलास जो मुश्तरका पार्लिमानी जो है वो इजलास है, इसमें शिरकत के लिए शहबाज, ठीक है, इजलास तो अब खत्म हो चुका है और अपोजिशन की जानिब से हिकमत अमली बनाई गई है कि जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खिताब, उस दौरान शदीद एहतजाज अपोजिशन जमातों की जानिब से किया जाएगा। अब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कब शुरू होगा, कौन कौन से अरकान असम्बली यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सफदर क्लासरा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। सफदर, 5 बजे का वक्त दिया गया था, गालिबन 5:10 हो चुके हैं, अभी तक ये इजलास नहीं शुरू हो सका, कितनी ताखीर मजीद होगी इसमें? सफदर क्लासर से भी बात करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खिताब करना है और अपोजिशन अब इस इजलास के लिए अपनी हिकमत अमली बना चुकी है। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास ख़त्म हो चुका है और उसमें तय यही किया गया है कि जब सदर मुमलिकत खिताब करेंगे तो उस दौरान शदीद एहतजाज किया जाएगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने मेहमानों से। सीनियर तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ उस्मान सईद बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं। तो मीर साहब, ज़रा आपकी पहले मैं इस पर राय ले लूँ। ये इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होना है, सदर मुमलिकत खिताब करेंगे, ज़ाहिर है कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर भी वो बात करेंगे। ऐसे मौके पर अगर अपोजिशन का एहतजाज सामने आता है, क्या मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को इससे? बड़ा मैं समझता हूँ एक गलत मैसेज जाएगा, अफसोसनाक मैसेज जाएगा। ये वही असम्बली है कि ये जो पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं उनको कहते रहें कि आप आके एड्रेस क्यों नहीं करते हैं, आप आके हमें बताएं आप क्यों नहीं एड्रेस करते हैं। और यही वजह है कि जो आता है फिर वो बेइज्जत होकर चला जाता है।
और भाई एहतजाज आप कहीं और कर लो, किसी और दिन कर लो, आपके प्रेसिडेंट हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये कोई भी हो सकते थे। लेकिन आप अगर आपने इस ओहदे को और इस मैं समझता हूँ इस प्रोटोकॉल को एक बेइज्जत करना है, तो आपने सही कहा है कि जो दुनिया है वो यही कहेगी वो यार इन लोगों में आपस में तो इत्तेफाक नहीं है, ये बड़े चैम्पियन बनते हैं कश्मीर लेने के। खुदा की कसम यही वजह है कि बाहर मैं तो जाता रहता हूँ, बाहर ट्रैक टू और हर चीज़ के अंदर हम अपना केस प्रेजेंट करते हैं। फिर जब इस तरह की चीज़ें आगे से मिलती हैं तो बड़ी बड़ी शर्मिंदगी होती है कि यहाँ पाकिस्तान का केस प्लीट कर रहे हो और अंदर से पाकिस्तान के अंदर उस मौके के ऊपर कि जहाँ आपने यूनिटी दिखानी है, एक डिसिप्लिन दिखाना है, वो आप नहीं दिखा रहे हो। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा नेगेटिव एक प्रोस्पेक्ट है कि कहा जी सख्त आज क्यों करोगे। नंबर 1 भाई जो भी पकड़ा जाता है आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई हम जमहूरियत के चैंपियंस हैं, करो हमारा एहतसाब। लेकिन साथ साथ उनका भी एक पॉइंट है, आप इनको टारगेट ना करो, किसी को बिला वजह आप टारगेट ना करो। लेकिन एहतसाब के लिए whether it is the government or the opposition, they have to face the एहतसाब because that is the way ये जो मुल्क हैं ये रन करते हैं। वरना अगर आप नहीं करोगे फिर आप इसी तरह वो जो लोग कई दफ़ा लगा देते हैं बनाना रिपब्लिक और इस तरह, ये इस चीज़ों से गुरेज करें, खुदा के लिए कानून का एहतराम करें। सही। तो उस्मान सईद साहब, अब ये जो सिचुएशन पैदा हो जाएगी अपोजिशन की जानिब से, अगर सदर के खिताब के दौरान एहतजाज किया जाता है, इससे पूरी दुनिया में गलत मैसेज जाएगा। लेकिन हुकूमत इस जो पूरा एक सिचुएशन है इससे बच भी सकती थी अगर ज़रा सी समझदारी का मुजाहरा किया जाता। वो जो 6 प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बात की जा रही थी वो जारी कर दिए जाते, वो अरकान भी आकर इस इजलास को ज्वाइन कर लेते, क्या फ़र्क पड़ता? बहुत शुक्रिया अरबाब जहांगीर आपका। मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूं, जो अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे जो बात कर रहे थे इसके ऊपर कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो है ये कानूनन ये लाजम है कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर दें। मैं ये चाहता हूं कि जब हम टेलीविज़न के ऊपर बात करें, हो सकता है उनकी इन्फॉर्मेशन इस मामले में थोड़ी सी उसमें लुकनत है, हो नहीं सकता लुकनत है उनकी इन्फॉर्मेशन के अंदर। टेलीविज़न के ऊपर जब हम बात करते हैं, टेलीविज़न सिर्फ एक टेलीविज़न का शो नहीं है, इससे नैरेटिव बन रहा है। अभी पीजे मीर साहब बात कर रहे थे, तो जिन लोगों को अल्लाह ने टेलीविज़न के ऊपर बैठने की का ये मुकाम दिया है, वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, लोग उनसे सुनते हैं, फिर उनके माइंड में बैठ जाता है। ये प्रोडक्शन ऑर्डर जो है ये मैंडेटरी नहीं है कि जारी किया जाए, ये मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। प्रोडक्शन ऑर्डर जिस रूल के तहत 108 जो नेशनल असम्बली का रूल है उसके तहत जारी किया जाता है, वो सवाबदीद है आपके स्पीकर की कि वो देखेगा कि जो जिस रुकन के मुतल्लिक प्रोडक्शन ऑर्डर कहा जा रहा है, अगर वो फ्लोर ऑफ द असम्बली पे मौजूद ना हो तो कानून साजी में कोई लुकनत हो सकती है, नंबर 1, या उसकी प्रेजेंट ना होने से जो प्रोसीडिंग हो रही हैं वो अधूरी रह जाएंगी। अगर वो इनके ऊपर सेटिस्फाइड हो और उसको सेटिस्फाइड किया जाए तो वो प्रोडक्शन ऑर्डर दे सकता है, ये कानून है। तो ये सवाबदीद है इसकी स्पीकर की कि उसको पूरी तरह से लॉजिक के साथ जो लोग प्रोडक्शन ऑर्डर मांग रहे हैं वो कन्विंस करें। अब ज़रा मैं पीजे मीर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए ये जो अपोजिशन है आज, फिर हम जब कहेंगे आज एक दिन था कि अपोजिशन को ये बताना था कि हम कश्मीर के मामले के ऊपर ये जॉइंट सेशन बुलाया गया है, ये दुनिया को हमने पैगाम देना था कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हम लेजिटमेट जो कश्मीर के अंदर स्ट्रगल है उसके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली और दोनों ऐवान हैं, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी, वो साथ खड़े हैं अपने कश्मीरियों के। ये मैसेज हमने देना था बिफोर द सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जब हम UN के अंदर सलामते जा रहे हैं, एक 26 और 27 को प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं वहां पे और पूरी दुनिया वहां आ रही है। तो जब हमने ये पैगाम देना था तो इसके अंदर अपोजिशन का रवैया ये है कि उनका आज भी मसला कश्मीर नहीं है, कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म नहीं है, भारत को रोकना नहीं है, दुनिया को पैगाम देना नहीं है, उनका मसला प्रोडक्शन ऑर्डर है। इससे बदतर रवैया किसी भी मुल्क के अंदर अपोजिशन का नहीं हो सकता कि एक तरफ कश्मीर जो हमारी शहरग है, एक तरफ कश्मीरी जो पिस रहे हैं, एक तरफ कश्मीरी जो जुल्म का शिकार हैं, एक तरफ भारत की बर्बरियत को फेस कर रहे हैं, बिलखुसूस 70 साल से, और बिलअमूम ये जो पिछले अगस्त 5 को उन्होंने वहाँ पे 370 और 35A का किया। आप मुझे बताइए, अभी जब ये शाम ढलेगी तो टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर आपको अपोजिशन के भाषणबाज लोग आके बैठ जाएंगे और आपको कानून की और जमहूरियत की वो मुशगाफियाँ समझाना शुरू कर देंगे। लेकिन आज कौम देख रही है, जहां अरबाब साहब और पीजे मीर साहब को भी मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा,
कौम देख रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर का कश्मीर के लिए क्या दर्द है और क्या स्टैंडिंग है। हम किस तरह से कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर किस तरह सफीर बन के एक यूनानिमस पैगाम देना चाह रहे थे, हुकूमत देना चाह रही थी, अवाम पाकिस्तान देना चाह रही थी, अफवाज पाकिस्तान दे रही हैं, लेकिन आज भी अपोजिशन के मतमा नज़र प्रोडक्शन ऑर्डर हैं। और प्रोडक्शन ऑर्डर किन के मांग रहे हैं? वो जो 15-15 किलो फाइन किस्म की हेरोइन में अंदर हैं, वो जो खरबों रुपए की हेर फेर के इल्जामात के अंदर हैं, वो जो पाकिस्तान की पब्लिक एक्सचेकर का पैसा लूटने में अंदर हैं। उस्मान सईद साहब, ये जितने भी अभी आप जिन इल्जामात की बात कर रहे हैं, अभी तक ये इनमें से कहीं कोई भी एक भी इल्ज़ाम साबित तो नहीं हो सका। अभी तो हर जगह माजी में भी जो गुज़िश्ता सेशंस हुए उसमें आपने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए, तो एक रिवायत तो आपकी अपने स्पीकर ने कायम की है, चाहे उनकी स्वाबदीद है, मैंडेटरी नहीं है। जब एक रिवायत आप कायम कर देते हैं तो फिर आगे भी एक्सपेक्टेशन वही होती है, अपोजिशन को वही उम्मीद है कि उनके जो अरकान है, गिरफ्तार अरकान, उनके एक बार फिर प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होंगे, क्योंकि माजी में आप ये करते रहे हैं। अरबाब, देखिए ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। मैंने आपको पहले ही इंटरप्रिटेशन भी दी है उसकी, रूल 108 जो नेशनल असेंबली का है प्रोडक्शन ऑर्डर को जो डील करता है। स्पीकर ने जब देखा कि ठीक है हम इनको बुलाते हैं और कानून साजी के अमल में जो कि असल में मुकन्नना का काम है पार्लियामान का, उसमें इनको लेके आते हैं और बायस्ड अप्रोच नहीं लेके आते और एक जमहूरी अमल के अंदर इनको हिस्सेदार बनाते हैं। फिर हुआ क्या? फिर हमने जब प्रोडक्शन ऑर्डर दिए, उन्होंने आके किसी कानून साजी में हिस्सा लिया? जवाब है नहीं। क्या उन्होंने किसी किस्म की मशवरा साजी में हिस्सा लिया? जवाब है नहीं। उन्होंने वहाँ पे आके नैब को गाली दी, कानून को गाली दी, वहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर पाकिस्तान की अदलिया को लताड़ा, पाकिस्तान के कवानीन को लताड़ा और तमाम तर प्रोडक्शन ऑर्डर को चाय पीने, खाना खाने और पाकिस्तान के लोगों को डिसरे करने और निज़ाम अदल पे सवाल खड़ा करने के लिए इस्तेमाल करते रहे। फिर अब स्पीकर और हमारी जो स्पीकर कन्विंस है इसके ऊपर, मैं इसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कानून के तालिब इल्म के तौर पे कि इनको प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं देने चाहिए, इसलिए कि इन्होंने कभी किसी कानून साजी के आके हिस्सा नहीं बने, वहाँ पे आके अपनी इनपुट नहीं दी, जिसके लिए जो स्पिरिट है प्रोडक्शन ऑर्डर की कि आप एक रुकन को असेंबली के सेशन से महरूम ना कीजिए ताकि वो कानून साजी के अमल में हिस्सा ले। यहाँ ख्वाजा सादर रफीक को दिया, आके नैब पे तबर्रा किया, चेयरमैन को गाली दी, पूरे नैब के और एहतसाब के निज़ाम को गाली दी। आपने शहबाज शरीफ को प्रोडक्शन ऑर्डर दिए, 3-3 घंटे की नॉन स्टॉप तकरीर की एहतसाब के खिलाफ, निज़ाम के खिलाफ, निज़ाम अदल के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ। एक लफ्ज़ पाकिस्तान की कौम का नहीं के लिए नहीं बोला, एक लफ्ज़ कानून साजी का नहीं बोला। लिहाजा स्पीकर हक बजानब है ये अंडरस्टैंड करने में कि प्रोडक्शन ऑर्डर दें तो ये यहाँ पे आके अपनी ज़ात का, मुजरमान का, क्रिमिनल्स का नैरेटिव लेके आते हैं पार्लियामान के अंदर। और आज ही देख लीजिए कश्मीर तो एक ऐसा कॉज है जो पॉलिटिक्स से अबव है, ये जमातों से अबव है, ये पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का मसला है। क्या इसके ऊपर ऑपोजिशन को 6 लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर पे, अभी जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें बता रहे हैं जी, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम ऐसा खेल खेलेंगे। शर्म आनी चाहिए ख्वाजा आसफ जैसे सीनियर पॉलिटिशियन को, और शर्म का मुकाम है ऐसे उन लोगों के लिए जो इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने फैसला किया है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब वहाँ खड़े होकर कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो किसी जमात का मुकदमा नहीं लड़ रहे, वो वज़ीर आज़म की बात नहीं कर रहे, वो अपनी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, वो कश्मीर के अंदर ढाए जाने वाले RSS बैग जुल्मो सितम की दास्तान का केस लड़ेंगे। लेकिन ये अपोजिशन कह रही है कि हमें प्रोडक्शन ऑर्डर दो। इससे ही इनकी संजीदगी का, पाकिस्तान के टुवर्ड्स इनकी अटैचमेंट का, पाकिस्तान के इश्यूज की तरफ इनके रुझान का पता चलता है कि इनका पाकिस्तान मसला नहीं, इनका कश्मीर मसला नहीं, इनका एक ही मसला है और वो है कि ये पार्लियामान के फ्लोर को अपनी बदउनवानी, अपनी करप्शन, अपनी चोरी और अपने डाके को बचाने के तौर पे पीजे मीर साहब की तरफ भी मैं अपना सवाल लेके जाता हूँ। तो पीजे मीर साहब, अभी ज़ाहिर जिन अरकान असेंबली की बात हो रही है, जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो सके, उन पर अभी जो केसेस हैं, ज़ाहिर वो तकरीबन तमाम ही लोग अभी रिमांड पर हैं, जिन पर अभी तक केसेस साबित नहीं हो सके। अगर उनमें से 2-4 लोगों के, तमाम ही लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो भी जाते तो शायद अपोजिशन को एक मौका नहीं मिल पाता, जो इस वक्त हुकूमत ने उनको मौका फराहम कर दिया है कि एहतजाज की सूरत हाल पैदा करने का। क्या लगता है आपको, कर देने चाहिए थे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी? देखें, अगर आपने प्रोडक्शन ऑर्डर जो प्रोविज़न है अगर आपने करना है, तो जैसे उस्मान अभी बात कर रहे थे, तो फिर आप आके लोगों की बात करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।